ने आतंकवादी हमले का बदला ले लिया है। इराक और सीरिया में जमकर बम बरसाए गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। कुर्द आतंकी ठिकानों पर भीषण बमबारी की खबर मिल रही है। कुर्दिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर यह अटैक किया गया है। कुर्द के तकरीबन 32 ठिकानों पर यह हमले की खबर है। आतंकियों के खिलाफ तुर्की की जवाबी कार्रवाई जारी है। यानी तुर्की में जिस तरीके से ये धमाके हुए, लोगों को बंधक बनाया गया, फायरिंग की गई, 5 लोगों की मौत की खबर है, 22 लोग जख्मी हो गए हैं, अस्पताल पहुंचाए गए हैं। ऐसे में इराक और सीरिया पर जमकर बम बरसाए गए हैं। कुर्द आतंकी ठिकानों पर भीषण बमबारी की खबर है। कुर्दिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर अटैक की जानकारी मिल रही है। कुर्द के तकरीबन 32 ठिकानों पर यह हमला तुर्की की तरफ से किया गया है। आतंकियों के खिलाफ तुर्की का ये जवाबी हमला कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इस आतंकी हमले का एक तरीके से बदला ले लिया है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप पीछे थोड़ा चल जाएंगे तो फिर आपको मालूम होगा कि कुछ कुछ महीनों पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं। कुछ आंकड़े हैं जो आपके साथ साझा कर लेते हैं तुर्की के बारे में। जुलाई 2015 सुरुक शहर में विस्फोट हुआ, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी, 100 लोग जख्मी हुए थे। फिर आ जाइए अक्टूबर 2015, जब अंकारा में 2 जबरदस्त धमाके हुए थे, तकरीबन 95 लोग इसमें मारे गए थे। ये बड़ा धमाका था। इसके बाद फरवरी 2016 में अंकारा में एक कार में बम विस्फोट हुआ। इसमें 28 लोगों की जान चली गई, 60 लोग इसमें जख्मी हुए थे। फिर आ जाइए मार्च 2016 में अंकारा में एक कार में बम विस्फोट हुआ, 37 लोग इसमें मारे गए, 70 लोग इसमें जख्मी हो गए। जून 2016 जब अतातुर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह हमला किया गया, इसमें 41 लोगों की जान गई, 239 लोग इसमें जख्मी हो गए। फिर आ जाइए नवंबर 2016, जब ISIL ने कुर्द बहुल दक्षिण पूर्वी में ये विस्फोट किया और हमले में 9 लोगों की मौत हो गई, कई लोग इसमें जख्मी हुए। आ जाइए दिसंबर 2016, जब तुर्की के शहर इस्तांबुल में 2 विस्फोट हुए, 38 लोग यहाँ मारे गए, 160 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए। नवंबर 2022, 13 नवंबर को मध्य इस्तांबुल में विस्फोट हुआ, 6 लोग मारे गए, करीब 1 दर्जन लोग इसमें जख्मी हो गए। 1 अक्टूबर 2023 की घटना, जब तुर्की की संसद के करीब एक आत्मघाती हमला होता है। हमले में 2 पुलिस अधिकारी जख्मी हो गए। यानी कुछ कुछ महीनों पर ये घटनाएं हुई हैं। 2015 से लेकर अब तक के आंकड़े ये बता रहे हैं कि तुर्की में अलग अलग संगठनों के जरिए अलग अलग वक्त पर, और ये कुछ कुछ महीनों का ही अंतराल है जिसमें बड़े धमाके हुए हैं। इसमें अगर देखा जाए तो ये जो तुर्की में अंकारा में जो अब की घटना है, यानी कि जो ताज़ा घटना है, उसमें तो 5 ही मौत हुई हैं। लेकिन इससे पहले जितने बम धमाकों का जिक्र मैंने किया, आतंकी हमलों का जिक्र किया, वहाँ बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। अब तुर्की ने कर दी है जवाबी कार्रवाई भी यहाँ पर, यानी कि इस हमले का बदला लेने की बात तुर्की की तरफ से की गई है। देर रात तुर्की ने सीरिया इराक पर हमला किया है और इसे जवाबी हमले के तौर पर देखा जा रहा है। अंकारा में आतंकी हमले के बाद में तुर्की की सर्जिकल स्ट्राइक यहां पर सामने आई है। इसमें उत्तरी इराक, सीरिया में आतंकी ठिकानों पर अटैक की जानकारी मिल रही है। एयर स्ट्राइक में 32 आतंकी ठिकाने ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह से तबाह किया गया है, जो जानकारी अभी की है। सीरिया के कोबानी शहर में ड्रोन से हमला किया गया है। कोबानी में कुर्दिस्तान के ठिकानों पर यह बमबारी की जानकारी है। अलेप्पो शहर में भी आतंकी ठिकानों पर अटैक हुआ है। गोलीबारी में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। यानी तुर्की में अंकारा में जिस तरीके से हमला हुआ, उसका बदला सीरिया और इराक पर हमले से यहाँ तुर्की की तरफ से लेने की बात सामने आ रही है। और तुर्की जिसने 32 ऐसे आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है इस हमले के बाद में, और माना ही जा रहा है कि जो आतंकी हमला हुआ है, यानी कि जो 26/11 की तर्ज पर आतंकी हमला अंकारा में हुआ है, उसका बदला एक तरीके से यहाँ तुर्की की तरफ से लिया गया है। लेकिन क्या ये टकराव यहीं पर रुक जाएगा? नहीं, ऐसा चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि तुर्की जहाँ पर पिछले कुछ सालों का डेटा हमने आपके सामने रखा, और इस डेटे में आप जान सकते हैं कि 2015 से जो धमाके होने शुरू हुए वो अब तक बदस्तूर जारी हैं। आखिर क्यों यहाँ आतंक पनपता है, या फिर क्यों यहाँ आतंकी हमले रह रहकर होते हैं, इसकी अलग अलग वजह भी सामने आ रही हैं। जिसमें PKK का गठन कैसे हुआ, कैसे उसके जरिए अब तक आतंकी हमले होते रहे, ये अलग अलग कुछ वजह हैं जो सामने आ रही हैं। इन सब के बीच ही तुर्की हमले से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट जान लीजिए। तुर्की आतंकी हमले में आया है PKK का नाम। तुर्की के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मुख्यालय पर यह हमला हुआ है। हमले में 5 लोगों की मौत की खबर है।
तुर्की ने कहा है कि ये टेरर अटैक है और टेरर अटैक ठीक वैसा हुआ है जैसे यहाँ हिंदुस्तान में मुंबई में हुआ था 26/11 हमले के नाम से, जिसे जाना जाता है 26/11 हमला, जब आतंकियों ने बड़ा हमला किया, न सिर्फ बम विस्फोट किया बल्कि फायरिंग की, लोगों को निशाना बनाया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आतंकी यहां दाखिल हुए। और ठीक ऐसा ही तुर्की के एयर स्पेस इंडस्ट्रीज के मुख्यालय में हुआ, जहां सीधा गेट पर बम धमाका होता है। तुर्की हमले से जुड़ा बड़ा अपडेट, जिसमें पीकेके का नाम सामने आ रहा है। पीकेके जो कि आतंकी संगठन है, यहाँ एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मुख्यालय पर हमला हुआ। तुर्की ने कहा ये टेरर अटैक है। हमले में 5 लोगों की जान जाने की खबर अब तक मिल रही है। 20 से 22 लोग जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए, जहां उनका इलाज जारी है। अंकारा में जिस तरीके से हमला हुआ है, हमले की कई बड़ी हस्तियों ने निंदा भी की है, होनी भी चाहिए। तुर्की सांसदों और विश्व नेताओं ने इस हमले की निंदा की है। नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने तुर्की का समर्थन इसमें किया है। अंकारा में मृतकों और घायलों की खबर बेहद चिंताजनक है, उनके जरिए कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा नेटो हमारे मित्र देश तुर्की के साथ में खड़ा हुआ है। हम आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हैं। आतंकवाद से जुड़े हुए जितने भी मसले हैं उन पर दुनिया के अलग अलग देश स्ट्रांगली स्टैंड करते हैं और अपना स्टैंड रखते हैं। ऐसा ही नेटो के महासचिव मार्क रूटे की तरफ से भी कहा गया है और ये कहा गया है कि हम तुर्की का समर्थन करते हैं। मृतकों की संख्या, घायलों की संख्या ये बड़ी चिंताजनक है। इस बार 5 लोगों की जान गई है, 22 लोग जख्मी इसमें हो गए हैं। अंकारा हमले की कई बड़ी हस्तियां निंदा कर रही है, जिसमें तुर्की के सांसद हैं, कई ऐसे वर्ल्ड लीडर्स हैं जिन्होंने इस हमले की निंदा की है। नेटो के महासचिव मार्क रूटे की तरफ से भी इस हमले पर चिंता जाहिर की गई है और ये कहा गया है सीधे सीधे कि हम तुर्की के साथ खड़े हैं। नेटो हमारे मित्र देश तुर्की के साथ में खड़ा है। अंकारा हमले पर निंदा और फिर जिस तरीके से निंदा की गई है उसकी चर्चा भी देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है, यानी कि तुर्की में चाहे वो सांसद हैं या बड़े चेहरे हैं या फिर आम लोग ही क्यों ना हो, दहशत तो है ही, लेकिन साथ ही साथ निंदा भी इस हमले की हो रही है। इस खबर से जुड़ा हुआ